हेलो गाइस, मैं प्रोफेसर सुनीता चौक से आपके सामने फिर उपस्थित हूँ पार्ट 3 लेकर तत्सम और तद्भव शब्द का। इसके पूर्व में हमने तत्सम और तद्भव शब्दों का आशय और परिभाषा को जाना है और सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में हमने उसको देखा है, इसके ट्रिक को कि कैसे तत्सम और तद्भव को पहचानेंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में तत्सम और तद्भव में हम देख रहे हैं ट्रिक नंबर 7। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में आप ट्रिक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को देख चुके हैं और भली भांति जान चुके हैं। तो आइए हम देख रहे हैं ट्रिक नंबर 7, जिसमें तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक दी गई है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दों को कि जब भी तत्सम शब्दों में अणा आए वो तद्भव में जाके न में बदल जाता है। क्या नियम है हमारा, क्या ट्रिक है? अणा न में बदल जाएगा, अर्थात जब भी तत्सम शब्दों में अणा दिखे वो न में बदलेगा। देखते हैं स्वर्णकार, उदाहरण देख रहे हैं आप। स्वर्णकार सुनार में बदल गया है, लवण नोन में बदल गया है, लक्ष्मण लखन में बदल गया है और रावण रमन में बदल गया है। अणा न में चेंज हो रहा है, भली भांति समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। चूर्ण चूर्ण में बदल गया है, गन्ना गिन्ना में बदल गया है और अर्पण अर्पण में बदल गया है और साथ ही साथ त्रिगुण जाकर तद्भव में तिगुना हो गया है। आइए और भी शब्दों को ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ट्रिक नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि जब भी विसर्ग का प्रयोग हो तो विसर्ग का प्रयोग वाले शब्द हमेशा तत्सम शब्द कहलाएंगे। हमारा नियम है स्टूडेंट्स, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है, अर्थात विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो वो डेफिनेटली तत्सम होगा। आपको बिना चिंता किए विसर्ग देखने पर तत्सम पर ट्रिक लगाना है या टिक लगाना है या सही लगाना है। उदाहरण आप देख सकते हैं कि संस्कृत में दिया गया है ज्येष्ठ, अर्थात विसर्ग लगा है तो तत्सम शब्द है और विसर्ग हटा देने पर वो तद्भव हो जाता है, ज्येष्ठ हो गया। वहीं हम देख रहे हैं कि कर्पूरः, कर्पूरः हम तत्सम में बोलते हैं और सामान्य भाषा में कर्पूर बोलते हैं तो तद्भव हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक है, इसको जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। रटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है जो रटकर उत्तर नहीं दे सकते। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली ट्रिक हम देखने जा रहे हैं जिसमें तालव्य श का जो प्रयोग होता है वो हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। अर्थात मित्रों, जब भी आपको तालव्य श दिखेगा आपको आँख बंद करके तत्सम पर ट्रिक करना है, तत्सम पर टिक करना है, तत्सम ही सही होगा। और तालव्य श जाके दंत श में बदल जाता है, अर्थात तालव्य श तत्सम में होगा और दंत श तद्भव में होगा। उदाहरण देख रहे हैं, श्यामल सांवला हो जाता है जाकर तद्भव में, शुक सुआ हो जाता है, शाक साग हो जाता है और ससुर ससुर हो जाता है और पाश पाश हो जाता है। ये देखिए हमने ट्रिक नंबर 9 जिसमें तालव्य श दंत श में बदल जाता है। आप शब्दों को रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो अपने प्रयासों में अवश्य सफल होंगे, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता में कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो विद्यार्थियों लगातार प्रयास करते रहिए, कोशिश में लगे रहिए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले विभिन्न प्रकार के और शब्द हम देख रहे हैं। तत्सम और तद्भव की सूची आपके सामने है कि प्रायः तत्सम शब्दों में ट होता है जो कि तद्भव शब्दों में जाकर ड में बदल जाता है, अड में बदल जाता है। अड क्या होता है हम जानते हैं, अड उच्छिप्त व्यंजन होता है जिसे हमने वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ा था। देख रहे हैं तत्सम शब्दों की सूची दी गई है, तद्भव शब्दों की सूची दी गई है। तत्सम में करपट कपड़े में बदल जाता है, करकट केकड़ा हो जाता है, कटु कड़वा हो जाता है और कपाट किवाड़ हो जाता है। ये सारे शब्द करपट की अगर हम बात करें या करकट की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की प्रीवियस एग्जाम से पूछा गया है और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों की सूची ही आपके लिए लाई हूँ ताकि वो आपके लिए लाभकारी हो। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों की विस्तृत सूची को देख सकते हैं आपके सामने है स्क्रीन पर। तत्सम और तद्भव शब्द, कंदुक तत्सम में कंदुक कहलाता है, तद्भव में जाकर गेंद हो जाता है। गर्भिणी गाभिन हो जाता है। गर्भिणी में आप देख रहे हैं अणा वाला नियम लग रहा है, अणा न में बदल रहा है। मक्षिका तत्सम शब्द है जिसका आशय मक्खी होता है, तद्भव में जाकर मक्खी हो जाता है। वहीं गर्त गड्ढा हो जाता है तो कपसी कपास हो जाता है। मित्रों, ये सारे शब्द
किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने महत्वपूर्ण शब्दों का ही संग्रह आपके लिए किया है ताकि परीक्षा के समय पढ़ने पर, अध्ययन करने पर आपको फ़ायदा हो, लाभकारी हो। गोधूम इम्पॉर्टेंट शब्द है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। गोधूम तत्सम है, तद्भव में जाकर गेहूँ हो जाता है। गर्दभ गधा हो जाता है। गर्दभ भी मोस्ट IMP है, नोटबुक में नोट करते चलिए। कुंची का कुंजी, कुंची भी मोस्ट IMP है। कुंची का तद्भव में जाकर कुंजी हो जाता है और कोकिल तद्भव में जाके कोयल हो जाता है। वहीं कर्सपट्टी का कसौटी बन जाती है। आइए और भी विस्तृत सूची की ओर चलते हैं। यह है संविदा ग्रेड 3, संविदा ग्रेड 1 या विभिन्न पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों की पुनः सूची आपके सामने है। यज्ञोपवीत जनेऊ में बदल जाता है। यज्ञोपवीत जनेऊ में बदल जाता है। जनेऊ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तद्भव रूप है उसका जनेऊ। युक्ति जुक्ति हो जाती है। य और ज वाला नियम लग रहा है, देख सकते हैं आप ट्रिक के अंतर्गत। ज्येष्ठ जेठ हो जाता है और तिथिवार त्यौहार हो जाता है। तड़ाक को हम तालाब कहते हैं तद्भव में, और वहीं यौवन जौवन में बदल जाता है। यह ज में बदलता है। जन्म जन्म हो जाता है। ग्रंथि गाढ़ बन जाती है, तो वहीं निर्झर झरना हो जाता है। त्रयोदश 13 हो जाता है। स्फटिका फिटकरी बन जाती है। स्फटिका मोस्ट IMP है, नोट डाउन कर लेंगे। और पुष्कर पोखर बन जाता है। देखते हैं और भी विस्तृत रूप में सूची को और पढ़ते हैं। नोट डाउन में उतार लीजिएगा, सब लोग नोटबुक लेकर बैठे और नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तत्सम और तद्भव शब्दों की पुनः विस्तृत सूची आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रस्तर तद्भव में जाके पत्थर हो जाता है। प्रस्तर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिवास पड़ोस हो जाता है। पुराण पुराण हो जाता है। पुराण में फिर से अण और न वाला नियम लगा है। लिंगपट हमारा लंगोट बन जाता है और रक्षा सूत्र राखी में बदल जाती है। पुस्तिका पोथी कहलाती है। वहीं तत्सम शब्द प्रहर पहर हो जाता है। ठीक है। पाद पाव बन जाता है, या पग भी कह सकते हैं। रिक्ष रीछ हो जाता है। वहीं श्रमशु मूछ, वेरी IMP, मोस्ट IMP। श्रमशु मूछ बन जाती है। पक्षवार पखवारा बन जाता है और परपटी पपड़ी बन जाती है। मित्रों, बहुत फास्ट तरीके से मैं करा रही हूँ इस PPT को, क्योंकि हम पूर्व में समझ चुके हैं भली भांति, इसलिए बहुत जल्दी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका समय नष्ट न हो, व्यर्थ ना जाए। जल्दी जल्दी देख लेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। पुनः स्क्रीन पर एक सूची आपके सामने है। प्रत्यभिगान पहचान में बदल जाता है। फाल्गुन फागुन हो जाता है। पौष पुष बन जाता है। पिपासा प्यास हो जाती है। पुरुषार्थ पुरुषारथ हो जाता है। ठीक है। छार राख में बदलता है। तत्सम शब्द में परसु फावड़े में बदल जाता है। वहीं बालू का बालू बन जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रस्वेत एग्जाम में पूछा गया है। पुनः प्रस्वेत वेरी IMP लगा लेंगे। प्रस्वेत तद्भव में जाके पसीने में बदल जाता है। वहीं पर रज्जू रस्सी में बदलती है, तो पर्ण पन्ना हो जाता है और लवंग लौंग बन जाती है। आइए और भी शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं, जानेंगे, समझेंगे। एक और सूची स्क्रीन पर आपके सामने है तत्सम और तद्भव शब्दों की। विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। काफ़ी पुस्तकों से अध्ययन अध्यापन करने के बाद शब्दों का संग्रह किया आपके लिए। ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट भी करते चलेंगे। पुनः तत्सम और तद्भव शब्द आपके सामने है। शश्रु सांस कहलाती है। सूर्य सूरज बन जाता है। घर्षण तद्भव में जाके घिसना हो जाता है। चतुष्काट चौखट बनता है, तो वहीं चंद्रिका चांदनी हो जाती है। घृत इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछा गया है। घृत तद्भव में जाके घी हो जाता है। तत्सम गन्ना गिन्ना हो जाता है। वहीं पे घोटक बहुत IMP है, घोड़ा कहलाता है तद्भव में जाकर। गुंठन IMP है, घूंघट बन जाता है। वहीं चित्रक चीता कहलाता है, तो ग्रह घर बन जाता है और ग्रीवा गर्दन कहलाती है। आइए और भी शब्दों को देखते हैं। तत्सम में हम देख रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट शब्दों को। घटिका घड़ी में बदल जाती है तद्भव में जाकर। चर्मकार चमार हो जाता है। चर्मकार हमने देखा था, कृषि का हो तो आँख बंद करके आपको तत्सम शब्द लगाना है। कुछ नियम हमने दिए हैं, कुछ ट्रिक दी है, जिसमें आँख बंद करके आप पहचान सकते हैं कि तत्सम और तद्भव। एक नियम और भी है कि जब भी आपको आधा शब्द दिखे, आधा दिखे, चाहे वह हो, चाहे यह हो, चाहे ग हो, तो वह आधा शब्द भी हमेशा तत्सम ही होगा, आप ध्यान रखेंगे। चर्मकार चमार हो जाता है। चतुष्पदी चौपाई बन जाता है। योगी जोगी में बदल जाता है। य और ज वाला नियम लग रहा है। चिड़िया
चटक हो जाती है तद्भव में जाके तो दीपावली दिवाली कहलाती है। आप देखेंगे कि दीपावली कैसा लिखा है, तो तत्सम में बड़ी की मात्रा आपको लगानी है, तो तद्भव में छोटी की मात्रा लगानी है। ध्यान देंगे, ये शब्द जरूर पूछा जाता है। गृहिणी घरनी में बदल जाती है, अणा और ना वाला नियम यहाँ पर लगा है। चर्म चमड़ा बन जाता है, चर्म है इसलिए तत्सम शब्द है क्योंकि ऋषि लगा है। योग जोग में बदल जाता है, य और ज वाला नियम लग रहा है। द्रोण दोना हो जाता है, अणा और ना वाला नियम लग रहा है। चैत्र चैत हो जाता है और द्विगुण दूना हो जाता है, फिर से अणा और ना वाला नियम लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आशा है तत्सम और तद्भव की ये ट्रिक आपकी समझ में आ रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे। जितनी भी पुस्तकों से मैं विभिन्न प्रकार के शब्दों को ला सकती थी, लाने का प्रयास किया है। ये पार्ट 3 आपके सामने प्रस्तुत था, एक पार्ट और बाकी है। थकिएगा मत, जाइएगा मत और देखते रहिएगा। तो अब है बारी आपके लिए अभ्यास प्रश्नों की। देखते हैं कि मैंने कुछ शब्द दिए हैं, तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखना है, अर्थात सरल रूप दिए हैं। जब भी जो सरल रूप हो साधारण हो तद्भव कहलाते हैं, कठिन रूप तत्सम कहलाते हैं। आप जानते हैं। लीजिए, होमवर्क आपके सामने है। नींबू, पोती, नारियल, बुआ, भालू, मोती, मौसी, साला, भूख और पराठा आपके सामने है कुछ शब्द। इनके तत्सम रूप आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स ज़रूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।